बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या जी, हर बीमारी जो है वो उसको एंटीबायोटिक नहीं देना है, इश्यू डिफाइन करना होता है। जी, भी यूज कर सकता है उसमें विब्रामाइसिन। अगर किसी को ज्यादा पैसे खर्च करने का शौक है तो वो 3,000 का सीटाफेन ले। उस ओके। फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको साथ जी, बिल्कुल। मल्टीविटामिन टंग वाइटिश हो रही होगी। और उसके ये जो साइड्स हैं ये हुँ, वीक की जो साइड तरह आप बंद कर दें, जी, कनेरी दे दें। जी। ऑल्टर मतलब हो नहीं सकते हैं, ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया अज़ीम फ्रॉम एनिया बर्ड्स और हमारे साथ आज हैं मैम फ़रिया अज़हर। आप सब लोग जानते तो हैं, बट एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं इनका करवाना चाहूँगी आप लोगों के साथ। शी इज़ अ फार्मासिस्ट, इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और एसीपी वुमेन विंग की सेक्रेटरी हैं। और माशाल्लाह से हम इनकी गाइडेंस में चलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हम थोड़ा-सा ना मेडिकेशन के हवाले से बात करेंगे इनसे, इनके एक्सपीरियंस और इनके नॉलेज से हम गाइडेंस लेंगे, स्पेशली मल्टीविटामिन्स और एंटीबायोटिक्स के यूज़ पे। तो मैम, बर्ड्स तो ख़रीद लेते हैं हम लोग और उस पे अच्छी हम इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। डेफ़िनेटली पर्पज़ हमारा यही होता है कि हमने उनसे अच्छी ब्रीड लेनी होती है और इसी लालच में हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए से सुना जी मैं ये विटामिन यूज़ कर रहा हूँ या ये मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, बी से सुना हम वो भी मेडिसिन ले आते हैं, सी से सुना हम वो भी मेडिसिन ले आते हैं। हमारे पास मेडिसिन्स का इतना स्टॉक इकट्ठा हो जाता है कि हम अगर एक मंथली प्लानर भी बनाएँ तो हम उसको फ़ॉलो नहीं कर सकते। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी इस केस में कि क्या ये एक सही मेंटल अप्रोच है कि हम किसी भी मेडिसिन को सुनते हैं तो हम उठा के घर ले आते हैं और हम उसका यूजेज शुरू कर देते हैं। अ, पहले मैं चाहूँगी कि हम एंटीबायोटिक के हवाले से बात करें। जैसे हमने महसूस किया कि हमारा बर्ड लेज़ी है, लेथारिक है, डेफ़िनेटली हम ऑब्ज़र्वेशन से ही बर्ड को जज करते हैं, उसकी हेल्थ का, उसकी हर एक्टिविटी से जज करते हैं। तो जब हमने महसूस किया कि हमारा बर्ड लेज़ी है, इसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी, वो कौन-सी स्टेज होगी कि हमें कहाँ पे जाके एंटीबायोटिक यूज़ करना है? एट द फर्स्ट स्टेज हमने किस तरह से अपने बर्ड को ट्रीट करना है, ये प्लीज़ हमें बताएँ? अच्छा, थैंक यू नादिया। आपने एक इतना सुपर आइडिया के साथ आपने ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट की है। और आपने मुझे चूज किया फॉर दिस पर्पस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, मैं हमेशा सबको ये मैसेज देती हूँ जब भी मैं किसी से बात करती हूँ या मैंने अगर कोई वीडियो भी बनाई है और उसमें भी, तो यार हम मतलब आप डॉक्टर बनते हैं तो आप कितने साल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बनते जी, हैं? डेफ़िनिटली। एक बच्चा इंजीनियर बनता है तो कोई 17 साल पढ़ता है, इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ता है, फिर जाके डॉक्टर कहला वो इंजीनियर जी, कहलाता है। बिल्कुल। आप डॉक्टर इंजीनियर को छोड़े, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक की बात करें ना, तो 7-8 साल लोग सीखते हैं, फिर कहीं जाके वो इस काबिल होते हैं कि वो किसी चीज को रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बर्ड की हॉबी में जब हम आते हैं तो क्यों ये सोचते हैं कि वन गुड डे हम सुबह सो के उठेंगे एंड वी विल बी द एक्सपर्ट ऑफ द बर्ड्स, ठीक है? बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं बर्ड की कीपिंग के लिए, एंड वन ऑफ द दोज इम्पोर्टेंट थिंग्स कीपिंग ऑफ बर्ड व्हाइल दे आर हुँ। सिक। और जाहिर है एक जान है, सांस लेने वाली चीज है, बीमारी भी इसके साथ है। जी, और बिल्कुल। बीमारियां जो है वो डिफरेंट नौइयत की हैं। कुछ बहुत हल्की फुल्की बीमारी होती है, कोई मतलब हल्की सी हवा चली, बर्ड को ठंड लगी, थोड़ा सा फ्लू हुआ। अगर आप छोटे मोटे किसी भी एंटी एलर्जी से ट्रीट करें या उसमें कोई एंटीपायरेटिक वगैरह दें तो बर्ड माशाल्लाह ठाक भला चंगा हो जाता है। और अगर ये हम अपनी रूटीन नॉर्मल देखें, हम जब बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या जी। हम जाके ड्रिपें लगवानी शुरू कर देते हैं? हुँ। क्या हम एंटीबायोटिक की हाई डोज खाना शुरू कर देते हैं? हम कुछ क्या कहते हैं, उससे अगर हम ठीक नहीं होते तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर से हम जो है वो बाकायदा तजवीज़ करदा अद्वियात होते हैं जिसमें ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक का यूज़ है, ठीक बिल्कुल। है? तो इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ड की इस स्टेज के ऊपर अब हमें एंटीबायोटिक ऐड करने हैं, ठीक है? जी। हर बीमारी जो है वो उसको एंटीबायोटिक नहीं देना है। हुँ। ये एक बहुत डेलिकेट सी मतलब अल्लाह ताला की मखलूक है। बिल्कुल। इसमें हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले बर्ड को ऑब्जर्व करना होता है
इश्यू डिफाइन करना होता जी, है। इश्यू बिल्कुल। डिफाइन कर लिया आपने, जी, फिर किस स्टेज के ऊपर आपने मुझे सवाल किया कि किस स्टेज के ऊपर है आपको लगता है कि बर्ड अलूफ होके साइड पे बैठा हुआ है, फुला के पर फैला के बैठा हुआ है, ड्रॉपिंग भी उसकी ठीक नहीं है, खा पी भी सही तरीके से नहीं रहा, इवन देन हम उसको वेट करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते। जी, बर्ड एंटीबायोटिक के अंदर दो तीन जो बड़े कॉमनली जिनको मैं समझती हूँ कि कोई भी लेमैन भी यूज कर सकता है, उसमें विब्रामाइसिन है, जी, जो बेसिकली जो है टेट्रासाइक्लिन की क्लास का डॉक्सीसाइक्लिन है। जी, जी, ठीक है, इनके बड़े तो अगर हम देखें, विब्रामाइसिन के कैप्सूल्स अवेलेबल है 100 मिलीग्राम में। जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद टाइलोडॉक्स के नाम से डॉक्सीसाइक्लिन, हुँ, दीज आर द जनरल एंटीबायोटिक्स जो आप ओके। कोई भी आप इसको यूज कर सकता है। हुँ, ठीक है, तो डिपेंड कर रहा होता है कि कंडीशन क्या है। और अब हमें अगर हमें खुद नहीं पता तो हम किसी भी सीनियर से किसी एक्सपर्ट से पूछ के उसको यूज कर सकते हैं। बट नए लोगों के लिए मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि अब माशाल्लाह हर सड़क पे हर गली पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। क्लिनिक्स हैं। तो बेटर कि अगर आपने 10,000 का भी आपका बर्ड है, 5,000 का भी बर्ड है, 50,000 का भी बर्ड है, बेटर ट्रीटिंग इट बाय इधर उधर से सुन के या इशारबाजी देख के आप उसको एंटीबायोटिक खिलाएं या उसको जी, मल्टीविटामिन देना शुरू कर दें। इस तरह से हम अपने बर्ड को कई दफा जाया कर लेते हैं। बिल्कुल। मैम ठीक है, थोड़ा-सा प्लीज़ तो मुझे उस बताइएगा लाइक आज हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेट्स सपोज़ कि अगर उसको पेट का ही इश्यू है, उसको मतलब इंटेस्टाइनल इश्यू है, तो उसमें हम अर्ली स्टेज पे फ्लैजल दे रहे हैं। तो हम कितने दिन हम्म, उसको फ्लैजल देंगे या जो भी हम अर्ली स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कितने दिन हम उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे और कितने दिन वेट के बाद हमें एंटीबायोटिक की तरफ जाना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर तो बर्ड जनरल है, आपने देखा कि मतलब मैं आपको जनरल सी बात बताती हूँ। जी, जी। हमारे पास एक बिग बर्ड है, तो मैंने उसका सीड चेंज किया। जी। सीड ऐसे चेंज हुआ कि बाय चांस जिस शॉप से उसका सीड आ रहा था वो बंद थी, और मैंने एक और शॉप से सीड ले लिया। उस सीड में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो थे उसके अ, अ, क्या वो बड़े वाले सीड जो होते हैं वो सनफ्लावर। वो जरा ज्यादा थे। ठीक है, हाँ, तो वो ज़रा ज़्यादा थे, तो वो मैंने उस वक़्त नोटिस नहीं किया, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे में मैंने देखा कि उसकी जो है ना, उसकी मोशन उसने लूज़ किया हुआ है। हुँ, सो हुँ। मुझे फ़ौरन आइडिया हो गया कि क्या, सो आई स्टार्टेड इमीडिएटली फ्लैजेल, और ओके। मैंने उसको 1 दिन दिया, और दूसरे दिन मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया तो माशाल्लाह ठीक था, बट मैंने उसको 5 डेज़ तक कंटिन्यू किया। हुँ, हुँ। तो फ्लैजेल का जो डोज़ 5 डेज़ है मिनिमम, ओके। ठीक है? आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट फ्लैजेल जब आपने दिया तो आपने 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो तकरीबन 5 ml जो है वो आपने ऐड करना है। ओके। अगर आपके पास टैबलेट्स अवेलेबल है तो 1 लीटर में आपने 1 टैबलेट जो है वो डिसॉल्व करके ओके। लव बर्ड्स के लिए आपने देनी है। ओके। 5 डेज आपने देना है। अ, 5 डेज के अंदर अगर आपको फर्स्ट डोज पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है? अगर माशाल्लाह आपको खूब फर्स्ट डोज देर पे है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने उसके साथ फिर आपने एंटीबायोटिक यूज़ करना जी। है। एंटीबायोटिक है सीटावेट के नाम से भी आता है। जी। अगर किसी को ज्यादा पैसे खर्च करने का शौक है तो वो 3,000 का सीटावेट खरीद ले। ठीक है, उसमें भी आपने जो है वो 2 ग्राम्स तकरीबन सॉरी 5 ग्राम 1 लीटर के अंदर करना है, और अगर आपने सिंगल डी में यूज करना है तो तकरीबन हाफ ग्राम इज मोर देन सफिशिएंट, ओह! ठीक और है। आपको 5 दिन आपने सर्व करना है। जब भी आप एंटीबायोटिक यूज करें, आप लिवर टॉनिक साथ यूज करें, लाइसोविट साथ यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एंटीबायोटिक हम खुद भी खाते हैं तो भूख खत्म हो जाता है। हुँ, उसके साथ 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 डॉक्टर आपको कोई ना कोई मल्टीविटामिन भी दे रहा होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब है लाइफ। तो जितनी बिल्कुल। हमारी नॉर्मल गट फ्लोरा में जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं वो भी जी, किल हो जाएंगे। उस ओके। फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको साथ जी, बिल्कुल, मल्टीविटामिन साथ बिल्कुल, चाहिए। मल्टीविटामिन एज फार एज आई रिकमेंड इज लाइसोविट, बिल्कुल। तो आप वो साथ दें। रेटेप बार का सिरप है वो साथ दें। अदर देन गोइंग फॉर हाई कॉस्ट मल्टीविटामिन, इसमें वही कुछ है, सारा कुछ वही है, लाइसिन है और उसमें जी, विटामिन ए बिल्कुल। बी सी डी जी, बिल्कुल। 1B6 12 और इट एवरीथिंग। मीन्स के तो वो एक बड़ा कॉम्बिनेशन। जी, इट मीन्स कि जब भी हमने एंटीबायोटिक यूज़ करना है, उसके साथ लिवर टॉनिक लाज़मी साथ में यूज़ करना है, ताकि बर्ड की एपेटाइट बिल्कुल देना। इफ़ेक्ट ना हो, उसकी भूख पे, उसकी सेहत पे कोई असर ना आए। हाँ, ठीक हो गया। बिल्कुल।
क्योंकि ये जितने भी हम मेडिसिन लेते हैं ये थ्रू लिवर मेटाबोलाइज होती हैं। जी, तो आप जस्ट इमेजिन अ टाइनी लिवर ऑफ अ स्मॉल बर्ड। तो बिल्कुल, वो अगर वो आप तो आपको उसको साथ के साथ जो है रिवाइव भी करना है, बिल्कुल, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में हो। ये ना हो कि डरिए ना मरे लेकिन लिवर फेलियर हो जाए बिल्कुल, उसका। बिल्कुल, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें थोड़ा-सा बताइएगा टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन पे हम चलते हैं। ये बताइएगा जैसे हम लोग समटाइम्स बैक्टीरियल आ जाता है, फंगल आ जाता है, वायरल आ जाता है। तो हम एक लेमैन किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल? हम किस तरह से जज कर सकते हैं जी हमारा बर्ड बैक्टीरियल फेस कर रहा है या फंगल, या वो चाहे आँखों के हवाले से हो या वो जीआईटी ट्रैक हो? देखिए, जो जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन वो ज्यादातर बैक्टीरिया है। जब भी कि आपको आप देखें कि बर्ड सुस्त हुआ है, बर्ड की ड्रॉपिंग जो है उसका कलर चेंज हुआ है। आमतौर पे वाटरी ड्रॉपिंग होगी, ग्रीनिश कलर की ड्रॉपिंग होगी। अ, आप जो भी हम लोग बर्ड रखने वाले लोग हैं ना, वो रोज अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उनको कहीं भी अनयूजुअल चीज नजर आती है ना, तो वो उसको उसको नोटिस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना टाइम देना पड़ता है। जी, रोज जाके बिल्कुल। बर्ड के ट्रे आपको देखने पड़ते हैं कि हाँ मेरा कौन सा बर्ड है ठीक बैठा हुआ, नहीं खाना सही से खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इसके लिए कोई पूरा दिन नहीं चाहिए होता। अगर आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त आधा घंटा भी अगर आप अपने बर्ड रूम में लगा लेते हैं तो आपको जज कर लेते हैं कि चेल्बिंग उसकी नॉर्मल है, अकेला तो नहीं है। तो वहां पे आपको पता चलेगा आपका बर्ड बीमार है। अब बात आ गई कि इन्फेक्शन कौन सा हुआ है। जब भी आप बर्ड फंगल इन्फेक्शन होगा तो आपके बर्ड का जो है वो माउथ से आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। उसमें व्हाइट सा उसका उसकी टंग व्हाइटिश हो रही होगी, और उसके जो साइड्स हैं ये हुँ, बीक की जो साइड है वहां से आप आइडेंटिफाई करें। ठीक है। सही। तो वहां पे जो है वो एंटीबायोटिक नहीं होगा, फंगल यूज करेंगे। हमारे पास दैट इज नेलस्टेट का जो बच्चों का सिरप, पीड्स का सिरप आता है, वो हम यूज करते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि शायद मैं कुछ थोड़ी मतलब 5 साल हो गए हैं मुझे बर्ड्स के साथ माशाल्लाह। जी, क्या कहना चाहिए इस हॉबी में। जी, मैं डायरेक्टली 2 से 3 ड्रॉप सुबह, 2 से 3 ड्रॉप शाम नील स्टाइड के जो जी, हैं बिल्कुल। वो अपने बर्ड को फंगल। दे देती हूँ। हुँ, और जब भी कोई भी मेडिसिन आपने देनी तो वो तो मस्ट है ना, आपने लाइसोविट और जेटेपार तो आप समझ लेना कि उसको लाजमी आपने बर्ड ओके, को दी। ओके। ठीक है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आया हुआ है, तो सिंपल थिंग इज कि आप ड्रॉपिंग चेक करें। उसके अलावा बर्ड की जनरल वेलबींग चेक करें। उसके बाद आप उसको विब्रामाइसिन उसकी स्टार्ट करवा दें, हुँ, फ्लैजल साथ स्टार्ट करवा दें, और साथ ही उसके लाइसोविट जेटेपार दे दें। वन थिंग जो मैं इसमें कहना बताना भूल गई, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट। और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि स्पार्क से बेहतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो स्पार्क यूज एग्ज़ैक्टली। करवाएं अपने जी, बर्ड को लीटर पानी के अंदर। जब बीमार बर्ड है तो 2 ml इज मोर देन सफिशिएंट। और वो हम उसको साथ दे, सारा दिन बर्ड पीता रहेगा, थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा। सिर्फ सूखे दाने पे रखे खाने में भी चीना और कनेरी जो है ना, ओके, उसकी मिकदार थोड़ी बढ़ा दें। और ऑयली सीखने उनको भी आप उसमें से ओमिट कर दें। ओके। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है नए फैंसियर्स के लिए, आपका एक छोटा सा ना एक मेडिसिन बॉक्स होना चाहिए आपके बर्ड्स के लिए। उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हुँ, एंटीबायोटिक है, एक आपका लाइसोविट है, एक जेटेपार है। हुँ, उसके अलावा आपका रोज वाटर, बेटिंगोल एंड के ड्रॉप, आपके पास पॉलीफेक्टमेंट या कोई और अगर आप क्रीम है वो आपके पास होनी चाहिए। बायोट आपके पास होनी हुँ। चाहिए, कॉटन बड्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। ये मतलब वो हमें बड़ी एक फर्स्ट एड बॉक्स अपना तैयार करके सी रखना चीजें ज़रूरी है। जिसकी भी जरूरत है। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट एड कह लें आप, मेडिसिन बॉक्स ना कहें, आप उसको फर्स्ट एड बॉक्स जी, कहें। वो बिल्कुल। वो हमेशा आपके पास होना जी, चाहिए, बिल्कुल। ताकि मतलब बहुत छोटा सा अगर कोई माइनर मैटर है तो तो वो आप खुद से उससे पहले कि वो बढ़ जाए आप उसको फौरन बिल्कुल, कंट्रोल। बिल्कुल ट्रीट करें। ठीक हो गया जी। अच्छा मैम अब आप मुझे ये बताएँ कि जैसे ब्रीडिंग में हम थोड़ा-सा मल्टीविटामिन्स की तरफ आते हैं। तो ब्रीडिंग डेफ़िनेटली एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हम मल्टीविटामिन्स क्यों यूज़ करें? ये कितने ज़रूरी हैं? और क्या ये हमारी ठीक अप्रोच है, हमें मल्टीविटामिन्स की तरफ जाना चाहिए? क्या मेरी बात सुन
खाने बर्ड की जो ब्रीडिंग की तैयारी है ना वो ओवरनाइट नहीं होती है, जी हम पूरा साल तैयारी करते जी हैं। चले हम पूरा साल नहीं करते, चले हम देख लेते हैं कि जुलाई अगस्त का जैसे ही महीना गुजरा, आमतौर पे आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस की भरमार हो गई है कि जी ये कर लें वो कर लें, ये ऑयल डाल लें, वो ऑयल जी गुड ऑयल है बिल्कुल बैड ऑयल है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें बिल्कुल फिर उसमें कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि किसी एक रेसिपी पे उन्होंने स्टिक नहीं करना, मेरे से भी बिल्कुल पूछेंगे आपसे भी पूछेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली बड़े भाई से पूछेंगे जी या दोस्त से पूछेंगे, फिर वो सारे का सारा तबाही मचा देंगी हमें। बिल्कुल आप बिलीव करेंगे नादिया कि मैं ब्रीडिंग विटामिन यूज नहीं करती अपने बर्ड के अंदर, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अंडा देना शुरू कर दिया सितंबर में, तो उससे पहले बेसिकली तो मुझे प्रोटीन देनी थी ना, तो अंडा तो अगर वो पड़ा हुआ था तो घंटे आध घंटे के अंदर ही एक तो बेडरूम में स्मेल आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो रॉट होना शुरू हो जाता है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो बजाय इसके कि आपका बर्ड डायरिया कराए या आप उस और कोई इन्फेक्शन कराए मरे उससे, तो बेहतर है आप बंद कर दें, जी कनेरी दे दें, जी ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। सितंबर में हमने दोबारा से वापस अपने जो है वो उस पे आ गए, सॉफ्ट फूड की जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है उसको हमने इस तरह से कर लिया कि बर्ड हमारा प्रिपेयर हो जाए जी ब्रीडिंग के। जी जी लूसन आनी शुरू हो जाती है अक्टूबर बिल्कुल के ऑनवर्ड, लूसन शुरू कर दें। मेथी द बेस्ट बिल्कुल मल्टीविटामिन फॉर ब्रीडिंग, बंद बिल्कुल गोभी है। और जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद और जर्नल सारे जो मल्टीविटामिन है, लाइसोविट मैं कभी नहीं छोड़ती, एक अस- मतलब लाइक वंस इन अ वीक तो नॉर्मली जा रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसके अलावा आपने ये जब आप दे रहे हैं, आप बिलीव करें जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता है ऑटोमेटिकली बर्ड जो है वो ब्रीड की तरफ आ जाते हैं। हाँ कुछ बिल्कुल एक जोड़े होते हैं जिनको जो आपको लगता है टाइम लग रहा है, एज भी पूरी है, जेंडर भी ठीक है, बाकी बर्ड ब्रीड कर रहे हैं, तो उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोटोन बेस्ट है। इम्यूनोटोन एक जो पानी की डी है उसमें 2 कतरे से आप शुरू करें, और आप तकरीबन 1 महीना भी अगर आपने यूज करना है, 15 दिन 2 ड्रॉप्स दें, उसके बाद जो है 3 4 5 करके 5 दिन की डोज जब 5 ड्रॉप्स के ऊपर आ जाए तो आप बंद कर दें। और बिल्कुल जो बर्ड आपको नहीं आ रहा ब्रीडिंग के ऊपर वो भी आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मेरे जो मेंटोर्स हैं उनका ये एक्सपीरियंस है, और उसके बाद फिर कभी जरूरत पड़ी नहीं, और फिर अगर नहीं आ रहा ना तो फिर कुछ ना कुछ वो कोई कंजेनिटल है, कोई उसकी कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट साइकोलॉजिकल है जो इशू भी शायद कुछ साइकोलॉजिकली भी उसकी डिससेटिस्फेक्शन एटमॉस्फेरिक कुछ हो सकती है, ये रीजंस भी बहुत डेफिनेटली जरूरी है, मैटर करती हैं। बहुत जरूरी बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बिल्कुल है। साइकोलॉजिकली वो टेम्परेचर आपका, हैप्पी वेंटिलेशन आपकी बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली तो अच्छा हमें कई दफा मतलब बड़ी मजे की बात है जो मैंने नोटिस की है, आमने सामने के केजेस के अंदर अगर उनके नेबरहुड अच्छा ना हो, वो उससे भी स्ट्रेस में उससे रहते भी हैं, हो जाते हैं। और उससे भी नहीं मैंने आते। मैंने एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगी कि जो नहीं आ रहे होते ना उसके साथ एक एक्स्ट्रा बर्ड ऐड कर दिया जाए ना तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मतलब कबाब में एक अगर हड्डी डाल दी जाए ना तो वो कबाब बन जाता है तो वो आ जाते हैं ब्रीडिंग मोड पे अच्छा मैम और हम दूसरा है कि नीचे का जो सबसे नीचे का केज होता है तो वो वहां पे ब्रीडिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें हम लोग चल फिर रहे होते हैं तो पाँव हमारे उनको नजर बिल्कुल आ रहे हैं, वो डिस्टर्बिंग होता है, तो वो मैंने हमेशा वो वाला केज जो है ना वो फोस्टर्स के लिए रखा होता बिल्कुल है। छोटी छोटी चीज़ें जी हम कुछ चेंजिंग्स करें उनकी जगह को चेंज करें तो ऑटोमेटिकली जब सीज़न चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिकली मोस्टली आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जैसे अब माशाल्लाह चिक्स सबके पास जी निकले हुए हैं और आजकल देखने में आपने भी डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा प्लकिंग इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि क्या मल्टीविटामिन्स भी एक कल्प्रिट हो सकते हैं इस प्लकिंग की? तो yes, this is मतलब हो नहीं सकते हैं ये हैं, बिकॉज हमने एक चीज तो ये की हुई है कि हमने एक सॉफ्ट फूड बनाया है, ठीक है, और वो सबको सर्व कर दिया जी है। अब बिल्कुल उसमें हमने क्या क्या डाला है, उसमें हमने अंडे डाले हुए हैं, उसमें हमने एग एंड बिस्किट डाला है। अब एग एंड बिस्किट के जो फार्मूलाज है उसमें वॉर्म्स भी हैं, ये भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, उसके मतलब हाई प्रोटीन सोर्सेज उसके अंदर है, ठीक है। जब आप अंडे डाल रहे हैं तो एग एंड बिस्किट की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी डालना है, बिल्कुल ठीक है, नहीं करना हमने तो कहना है कि रातों रात जो है ना बच्चे बड़े हो जाए
कुछ कसूर जो है ना वो हमारा उल्टी सी वीडियोस बनाने वालों की। वीडियो मैंने देखी, बर्ड के बच्चे 40 दिन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे और क्या कर दिया, सेलिंग देयर ओन सम, मतलब वो कोई फार्मूला है, मतलब आप 2000 का वो 1 किलो खरीद लें, उसके अलावा बाकी का भी सारा कुछ देते रहे तो बच्चे जल्दी जो है वो बड़े हो जाएंगे। भाई आपने क्या करना है जल्दी बच्चे बड़े करके? आपको इतनी मुसीबत आई हुई है तो आप फोस्टर पेयर रखें, आप बिल्कुल अपने जो है वो बच्चे उनसे पलाते जाएं। आप क्यों इतने छोटे बच्चों को जो है वो इतनी हाई प्रोटीन डाइट्स दे रहे हैं कि कल को वो ब्रीडिंग के काबिल ना रहे, वो मतलब उनका ब्रायलर मुर्गी देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ब्रायलर मुर्गी का बिल्कुल आइडिया कितने दिन में तैयार हो जाती है? 40 डेज 35 से मैक्सिमम 45 दिन के बिल्कुल अंदर तैयार हो जाती है। अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने एग्जैक्टली देखा है जब उसको हम गोश्त खरीदने जाते हैं ना, वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती बिल्कुल क्योंकि वो सारी जो है वो इसी किस्म की वो उसकी बॉडी तो बन जाती है, वो एक वेट तो गेन कर जाती है, बट उसके अंदर ताकत नाम की नॉर्मल कोई चीज नहीं ग्रोथ नहीं होती। ना उसकी, नॉर्मल से हट हाँ, के तो ग्रोथ क्या करवाई करें? गई होती देखिए है। हम क्यों ब्रीड ले रहे हैं? हम ब्रीड इसलिए ले रहे हैं कि हम ये जो ब्रीड आएगी ये आगे किसी के घर जाके ब्रीड करेगी। बिल्कुल आप मुझे बताएं, इस तरह के फोके जो बर्ड्स आप प्रोड्यूस करके अगले बंदे को दे रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल तो ये जाती ना करें। और ये जो जितनी भी प्लकिंग के इश्यूज हैं, मल्टीविटामिन्स की ही मेजॉरिटी होने मिन्नत है। कुछ अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बड़ा जबरदस्त है, ह्यूमिडिटी बड़ी अच्छी है। हम क्योंकि अपने सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो अंडे वगैरह दे रहे हैं और मेथी देते हैं और क्या उसको कहते हैं, बाकी के भी मोरिंगा दे रहे हैं, बिल्कुल हर्ब्स हैं। तो कुछ ना बिल्कुल कुछ कहीं ना कहीं से ऐसा ट्रिगर्स हैं जो बर्ड को दोबारा ब्रीडिंग के लिए लेके आते हैं। और ऑनेस्टली उन्होंने अब जगह खाली करनी है तो अब ब्रीडिंग कुछ ना करेंगे ना। कुछ तो करेंगे तो एक तो बिल्कुल पहली तो बात है कि हाँ, जो बच्चे पाल रहे हैं ना आपके बर्ड, जी जी उनका सॉफ्ट फूड और आपका जो दूसरी जनरल पब्लिक है ना उसका सॉफ्ट फूड डिफरेंट डिफरेंट कर दें। होना चाहिए ठीक है, तो हाँ, उसमें कम मल्टीविटामिन यूज ना करें, उसमें हर्ब्स वाला जो फार्मूला है वो कम यूज करें। यहाँ पे बर्ड के पेरेंट्स में इशू आ रहा है प्लकिंग का, उनकी जल्दियां बंद कर, ठीक है, जी उनको बिल्कुल किसी किस्म का कोई ब्रीडिंग ऑयल यूज मत करें उसके अंदर। और उसको ट्रीट करें अपने जो प्लक बच्चे हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, किसी साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट गेट स्टॉक ऑफ एलोवेरा और सादा उसे एक पौधा लाके घर में लगा लें। और जिनके बिल्कुल पास जगह नहीं है लगाने की, वो एक बड़ा गमला रखें उसमें लगा लें। मैं कहती हूँ कि आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, एक उसके अंदर से उतारें, उसको काटें और उसको बर्ड के फेदर के ऊपर सॉफ्टली बल्कि जो है वो अपने रब लिए कर दें। अपने ब्यूटी मास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल साथ हेयर साथ मास्क भी बनाएं, उससे फेस बिल्कुल मास्क भी बनाएं बिल्कुल और बड़ी अच्छी है, एक प्रैक्टिस बन बिल्कुल सकती है। ये छोटी छोटी हम लोग और रेमेडीज करें तो हमारे बहुत सारे सोल्यूशन नहीं सॉर्ट हम आउट हो नहीं हम सकते हैं हम मिनहसुल कौम, हमारे जब तक पैसे नहीं हम बिल्कुल खर्च खर्च करके आएंगे ना करते तो हैं हमें हमें मजा सुकून नहीं नहीं आता। मिलता हम हमारे जब तक 2-4 हजार रुपया किसी दवाइयों पे ना लग जाए तो हमें बिल्कुल आराम भी नहीं आता और हमें बिल्कुल सुकून ऐसे भी नहीं आता। बिल्कुल मुफ्त का ऐसे मशवरा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो वो सबसे, बहुत चाहे अहमियत वो दी जाती है कितना मुफ्त मर्जी मशवरे को कीमती हो, वो लोगों को नहीं समझ आता। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, अच्छा एक 1500 रुपए की एक वो होम्योपैथिक की ट्यूब आती है, वो लगानी है, एलोवेरा नहीं लगाना। नहीं लगाना क्योंकि वो मुशक्कत करनी पड़ेगी ना, आपको तोड़ना पड़ेगा, सुबह शाम आपको हाथ पिच करने पड़ेंगे और फिर आप कहीं जाके आपका बर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल हो जाता है, मैंने खुद रिकवर किए हैं। मेरा फर्स्ट सीजन था, मुझे मेरे मेंटोर ने बताया और मैंने कहा जी बल्कि यही करेंगे, फिर एलोवेरा ठीक है। के And अंदर I did it। विटामिन ई और कंटेंट भी है ना अभी भी कल से मैंने एक और पेयर है उसको। हाँ उसमें विटामिन ई जी, भी है ना एलोवेरा में तो वो बल्कि फेदर्स की ग्रोथ में भी इफेक्टिव होता है एलोवेरा में बहुत कुछ है। एलोवेरा में मेरा ख्याल है कुछ 72+ जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, हम्म, जिसमें जो सबसे मतलब आप कहें विटामिन ई है, उसके अलावा उसमें उसमें एंटी बैक्टीरियल है, ओ मतलब वो नेचुरल अल्लाह पाक ने उसके अंदर एक है रखा है। उसके अंदर हीलिंग जो है वो पावर है। ये एक अब कुदरत का करिश्मा है कि अल्लाह ने एक बिल्कुल पौधे के अंदर इतना कुछ दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल और उसके अलावा तो वो उसकी जो टेस्ट है वो एक बिटर टेस्ट है, तो मदर जब दोबारा प्लकिंग के लिए तो आती है वो तो छोड़ वो देती है छोड़ देती है उसको। बिल्कुल चले
मैम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, बहुत टाइम दिया आपने, बहुत शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे एक बताइएगा कि हम लोग जैसे ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करते हैं, इज़ इट गुड फॉर द बर्ड्स के हम ह्यूमन मेडिसिन, ये हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आपको हमारे पास एवियन मेडिसिन इतनी अगर अवेलेबल भी हैं तो इतनी कॉस्टली हैं। जैसे अभी मैंने पहले आपको जी एग्जांपल बिल्कुल। दी कि वही विब्रामाइसिन है जी जी जो सीटावेट के नाम से अगर अवेलेबल है, तो वही विब्रामाइसिन जो 2.5 रुपए का 3 रुपए का एक बिल्कुल। कैप्सूल आता है, ठीक है, वो आपको 3000 का एक पैक मिलता है जो 200 ग्राम का जी होता है। जी अब वो 200 ग्राम का एक दफा आपने पैक खोल लिया, ठीक है, तो आपको या तो आप किसी से शेयरिंग कर लें, यूज कर लें, या इंतजार करेंगे कि दोबारा बर्ड जल्दी जल्दी बीमार हो ताकि हम उसको जल्दी जल्दी यूज करें। जी जी। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो व्हाई नॉट कि हमें अगर हमें सस्ती चीज अवेलेबल है तो हम तो हम उसको क्यों नहीं करें। यूज़ अब करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कहूंगी कि नहीं, वो आपको जाके वही ब्रांड ही खरीदने चाहिए। जी जी जैसे कुछ लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं, घर पे वो इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं, ठीक जी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर आप बर्ड रखने में तो आप वो जो एवियन का है, वो वही रिप्लेनिश के यूज़ नाम से करें। है, फ्लैश के नाम से है, स्पा के नाम से है, तो वो जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप वही यूज़ कर वाले जाके सकते लें, हैं। बजाय इसके कि खुद नमक और चीनी और जी जी लेमन और फ्ला ब्ला ब्ला जी घोल जी के तो आप दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल आपको एवियन ही करनी चाहिए, लेकिन जिनके इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। जी अभी मुझे नहीं पता कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या एवियन ब्रांड अवेलेबल ओके। है। अगर है भी तो वो काफी एक्सपेंसिव का, तो जेटिफाई इज द बेस्ट थिंग। जी बिल्कुल। ना सिर्फ बर्ड्स के लिए बल्कि लोग इसको फार्मिंग, गोट फार्मिंग में इसका बड़ा यूज है। अभी इसका एग्रीकल्चर में इसका यूज है। आपके घर पे जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे एग्लोनीमिया हो गया या आपकी मनी प्लांट नहीं चली, उसके गमले में एक चम्मच आप जेटी पार्ट ओके। डाल के अच्छा। देखें, उससे भी हाँ आपको हाँ। पता चलेगा। अच्छा। ह्यूमन लिवर डिटॉक्सिफायर बेस्ट है वो। तो देखिए, क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है कि आप अगर अगर आप सही क्वांटिटी में आप अपने बर्ड को दे रहे हैं तो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी को ज्यादा कर देते हैं, फिर ऑब्वियस फिर तो जहर है, फिर तो हर बिल्कुल चीज ही बिल्कुल, आपके वो लिए तो मुश्किल है। इंसानों के लिए भी फिर ओवरडोज हो जाए तो वो तो डेफिनेटली हमारे लिए भी नॉर्मली वो अब आपको मैं एक नुकसानदेह बड़ा है। मजेदार किसी बहन का एक्सपीरियंस बताती हूँ। लास्ट वीक मुझे उसकी कॉल आई कि मैंने अपने बर्ड को म्यूनोटोन दिया था, वो तो बिल्कुल उसका एकदम से उसको उसका हार्ट बीट बड़ी तेज हो गई है और वो गिर गया। ओ, अभी मैं कहा अच्छा कैसे दिया आपने, पानी में डाल के दिया? तो कहती नहीं, वो मुझे किसी ने कहा था कि ड्रॉप्स जो है ना उसके मुंह में डायरेक्ट डाल दे। अब वो मैंने कहा अच्छा फिर गिन के कितने ड्रॉप डाले थे? कहती वो मैंने जब वो उसको ड्रॉपर से डाला ना, तो मेरे से 3-4 ड्रॉप इकट्ठे ओहो। चले गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप एक काम करें, अब इसकी फातिहा का इंतजाम करें, बिकॉज वो नहीं, आपने बर्ड को ओवरडोज कर दिया। अब बिल्कुल। इम्यूनोटोम इज वेरी सेफ मेडिसिन। अगर आप उसके 10 कतरे भी पानी की टी में डाल के देंगे तो बर्ड को कुछ भी नहीं कुछ होगा। नहीं बट होगा। अगर आप 3 कतरे भी डायरेक्ट उसके मुंह में जी। डाल देंगे, ठीक है, ओवरडोज कर देंगे, तो तो सबसे पहले तो उसको हार्ट अटैक आएगा डेफिनेटली ना बिल्कुल आएगा। तो डेफिनेटली वो उसका, आएगा, मतलब दवाई हाँ, नहीं तो मैटर ये मतलब करती, ये उसकी इम्पोर्टेंट है डोज कि भी हम मैटर देते थे। करती है, और वो तरीकाकार भी मैटर करता है कि आप किस तरह से अपने बर्ड को दे हाँ रहे जी, हैं। चलो, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया और इतनी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। इनसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको अपनी इंशाल्लाह जी। हिफाजत में रखे और खैरियत से रखे। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो मच, सो वेरी नाइस नाइस ऑफ यू। टॉकिंग टू यू। सेम हेयर, अल्लाह सेम हेयर, हाफिज। थैंक यू सो मच।